प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 1 पद से यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अब देखिए यहाँ पर पवित्र आत्मा कब उड़ाया गया, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया कहता है, तो वहां पर पिन्तेकुस्त मतलब पेंटिकॉस्ट 50वां दिन, ठीक है। और यहाँ पर इस 50वें दिन में क्या ये लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठे, किस चीज के लिए, प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे। तो आपको और मुझको समझना बहुत जरूरी है कि इकट्ठा होना, प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। और ये लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हम अपने अपने घर में प्रार्थना कर लेंगे, क्या कर रहे हैं लोग, एक जगह इकट्ठे। और यदि आगे बाइबल में पढ़ोगे तो लिखा है लगभग 120 लोग हैं। अब स्पष्टता है, पता नहीं कैसे 120 लोग, कितना बड़ा वो अटारी था, 120 लोग आ सकते हैं, लेकिन 120 लोग लगातार क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कितना मुश्किल है ना, मतलब 120 लोगों को बनाए रखना है ना। शुरू में क्या होता है, 100 लोग आएंगे, फिर उसके बाद दूसरा सप्ताह में 80 लोग हो जाएंगे, तीसरा सप्ताह में 60 लोग हो जाएंगे, और कई बार तो लास्ट मोमेंट में जैसे हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, इतने कम लोग बचे हैं। तो इस तरह की चीजें होती है, ठीक है, इस तरह की चीजें होती है। और उससे क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, जैसे हमें खेती करेंगे, खेती करने के बाद बहुत सारी चीजें एक साथ हैं, तो क्या करते हैं, जब गेहूं या धान जो कुछ भी हम बोते हैं, घर में लाते हैं, उसकी मिसाई करते हैं, है ना, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको हवा में उड़ाते हैं, है ना। आजकल फैन आ रखा है, पहले के समय में कुछ और करते थे, है ना। तो क्या करते हैं, हवा में उड़ाते हैं। तो हवा में उड़ाने के बाद क्या होता है, भूसी को उड़ाते हैं, तो क्या होता है, उसके बाद जो मेन धान है या गेहूं है वो बचा रहता है और बाकी उड़ जाते हैं। ऐसा होता है, नेचुरली ऐसा होता है। सब चीजों में आप देखिए कि सफाई करने के समय जो है, जो हल्की चीज है वो चीज उड़ जाती है, लेकिन जो भारी चीज है वो रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहता पता है, हर एक का काम परखा जाएगा, है ना। हर एक का काम किससे परखा जाए, आग से परखा जाएगा, और जो बचा रहेगा वो सही है। तो हमारे जीवन में इसी चीज को हमको देखना है कि जो कुछ हम है, आग हमारे जीवन को परखता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिन्तेकुस्त के दिन, 50वें दिन को वे सब लोग 120 लोग क्या है, एक जगह पर इकट्ठे हैं। और क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और हो सकता है कईयों के मनों में निराशा हो, कईयों को लग रहा हो कि प्रभु हम इतने दिन से प्रार्थना करें, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2 पद में एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उसे सारा घर जहां में बैठे थे गूंज गया, ठीक है। जब वो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो देखो 120 लोग प्रार्थना करेंगे, ऑलरेडी हल्ला होगा। 120 लोग है ना, कुछ न कुछ प्रार्थना करेंगे, हो सकता है ऊंची आवाज में ना भी करें, लेकिन 120 लोग जब प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, एक आवाज होगा। लेकिन ये आवाज वो आवाज नहीं 120 लोगों की प्रार्थना करेंगे। कहते हैं ये आवाज कहां से आ रही, कहता है आकाश से ये आवाज आ रही है। और कैसी आवाज आ रही है, आंधी, है ना। पवित्र आत्मा जो सबसे पहला उतरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, वो बिल्कुल अलग रूप में है। कैसे मिला, कहता है आकाश में चिन्ह प्रकट हुआ, आकाश में से कहता है आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, है ना। आंधी का मतलब क्या होता है, देखा है, आंधी का मतलब यहाँ पे समझ नहीं पाते, लेकिन जहाँ पर कोस्टल एरिया होता है, समुद्र के किनारे होता है ना, वहां पर आप ऐसे ही जाओगे तो देखोगे किस तरह से हवा चलती है वहां पे। रात को आप स्पष्ट तरीके से सुन सकते हैं डरावनी आवाज रात को, और खासकर जब तूफान आता है तो उस समय उसकी आवाज भी चेंज हो जाती है ना। उस समय दिखाते कि टीवी में आप देखना, है ना। तो कहते हैं उसी तरह से पवित्र आत्मा जब आया तो किस तरह से आया, एक आंधी की सी सनसनाहट के साथ आया। मतलब उस आवाज से बढ़कर आवाज से 120 लोग बात कर रहे हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं,
तो 120 लोगों की आवाज से भी बढ़कर वो आवाज मतलब जो है हो रहा है, जैसे तेज हवा चलती है और जिस तरह से आवाज आती है। और क्या कहते हैं, जिस घर में बैठे थे वहां पे गूंज गया। अब आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर जो आंधी की सी सनसनाहट का आवाज है वो सब जगह नहीं फैल रहा है, पूरे शहर में नहीं फैल रहा है, लेकिन कहां पे फैल रहा है, उस जगह पे फैल रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है उस जगह पर, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल 120 लोगों ने उस आवाज को सुना है, लेकिन और भी बाकी लोग थे, उन्होंने भी उस आवाज को सुना। तभी तो हम देखते हैं कि आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरह से वे लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उस जगह में जहां वो बैठे थे प्रार्थना कर रहे थे, कहते वो गूंज गया। और क्या हुआ, क्या हुआ, उन्हें दिखाई दिया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग फैली। अब कहता है कि वहां पर क्या हुआ, कहता है ना केवल आवाज सुनाई दिया, लेकिन वहां पे दिखाई भी दिया। क्या दिखाई दिया, कहते हैं जीभ जो है फटती दिख रही, लेकिन कैसा है, आग की सी, है ना। जीभ जो है फटती हुई दिख रही है, आग की जीभ है, ये फटती हुई उनको क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। किनको दिखाई दे रही है, ये आम पब्लिक के लिए नहीं दिखाई दे रही। आवाज औरों ने सुना होगा, लेकिन ये किसको दिखाई दे रही है, जो लोग वहां पे उपस्थित उनको दिखाई दे रही है। और वहां पर क्या कहते हैं, हर एक के ऊपर आ, ना केवल उसको उन्होंने आवाज सुना और उस चीज को देखा कि आग से जीभें फटती दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी कहता है हर एक के ऊपर भी आते हुए उन्होंने देखा। तो यहाँ पर परमेश्वर केवल कुछ लोगों को देना चाहता है, कुछ लोगों को देना चाहता है, ऐसा उसके अंदर नहीं है। पवित्र आत्मा कुछ लोगों के लिए है या सबके लिए है। आगे चल करके हम पतरस की उसी में पतरस बोलता है कि लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जो है केवल कुछ लोग नहीं, क्योंकि पुराने समय में पुराने नियम में यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर केवल कुछ लोगों को पवित्र आत्मा दिया जाता था और कुछ समय के लिए दिया जाता था पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा पहली बार दे, लेकिन उस समय के पवित्र आत्मा में अभी के पवित्र आत्मा में क्या अंतर है, वहां पर सीमित लोगों को दिया जाता था, कुछ लोगों को दिया जाता था और सीमित समय के लिए दिया जाता था। ऐसा नहीं कि उनके पास हमेशा चाहिए, लेकिन ये जो पवित्र आत्मा है वो ना तो सीमित समय के लिए है ना सीमित लोगों के लिए है। वहां पर कहता है हर एक के ऊपर ये आग ठहरी, हर व्यक्ति जो वहां पर था। और क्या हुआ, 4 पद में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जितने इकट्ठे थे वे सब क्या हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए। ठीक है, यहां पर एक वर्ड आया है पवित्र आत्मा से भरना। ये पवित्र आत्मा से भरना क्यों वर्ड आया है, क्योंकि एक चीज को आपको समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि उससे पहले पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा पहले भी उनके जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के प्रवेश को आप अपने जीवन में मुक्तिदाता परमेश्वर के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा पहले से उनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उनको क्या दी जा रही है, पवित्र आत्मा का फुलनेस दिया जा रहा है, भरपूरी दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पर पवित्र आत्मा से भरने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा उस चीज को कंट्रोल में ले रहा है। समझ रहे हैं? इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि जैसे आप किसी जगह में सहस्त्रधारा में नहाने जाते हैं, वहां पे आप थोड़ा सा पानी लेके अपने पर छिटकाव करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, वहां पर जो धारा बह रही ऊपर से, है ना, जो धारा, खासकर मैं नीचे की नहीं बोल रहा, जो ऊपर से क्या बोलते हैं, जो धारा बहती है ऊपर से, जो पानी झरना बहता है, उसके नीचे आप जाके देखो तो क्या होता है, उसके अंदर आप जाते हैं। तो जब उसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे तो पानी छिटका रहे हो अपने ऊपर, लेकिन वहां पर क्या करते हो आप, वहां पर पानी आपके ऊपर आ रहा है पूरी तरह से, और आप जो है पूरी तरह से पानी में घिर चुके हो, पूरी तरह भर चुका है,
है ना। तो ये तरह का एक्सप्रेशन आप समझ सकते हो कि किस तरह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर भर जाता है, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। फिर क्या होता है कि अंधकार, तभी तो अंधकार की शक्ति नहीं आती। अभी क्या होता है, एक चीज हमारा पवित्र आत्मा थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, लेकिन कहीं और चीजें हमारे अंदर, डर है, चिंता है, निराशा है, भय है, कोई कुछ ना कर दे, कुछ ये चीज ना हो जाए। कई बार हम पूरी तरह परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं, कई बार हम कई तरह के पाप हमारे जीवन में करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सब हम पाप करते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में कई बार शक है, ये सारी चीजें क्या होती है हमारे जीवन में है, खंड खंड है। तो पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है और बाकी चीज भी काम कर रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा से जब हम भर जाते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, भरने के बाद क्या होता है, कोई भी चीज भरने के बाद क्या होता है, वो बाहर निकलता है। तो यहां पर परमेश्वर आपको और मुझको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है ताकि हमारे अंदर एक इनफिलिंग हो और वो चीजें बाहर मतलब जो है बहे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला था कि हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ, है ना। और कहता है जो मेरे पास आएगा उसके कहता है हृदय में से जल की नदियां बह निकलेंगी। तो ये जो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, वहां पे लिखा था कि पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा न केवल आपके जीवन में आता है, लेकिन पवित्र आत्मा जो है आपके जीवन से बहना शुरू होता है। तभी तो अंधकार की शक्तियां डरती हैं। कौन से व्यक्ति से डरती हैं? जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ। ऐसे किसी से नहीं डरती हो। जब सोचते हो कि कोई बड़ा सा आदमी आ जाए, है ना, जो बहुत खट्टा कट्टा है, उसे पवित्र आत्मा देख के मतलब अंधकार की शक्तियां देख के डर जाए, नहीं। लेकिन एक सिंपल व्यक्ति, अगर साधारण व्यक्ति, हम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है, दुनिया की कोई भी चीज उसके पास नहीं है, लेकिन यदि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो दुष्ट आत्माएं क्या करते हैं, उस व्यक्ति से डरती हैं। फिर बोलेंगे उसके पास मत जाना या उसको घर नहीं बुलाना, बाकी किसी के पास चले जाओ, बाकी किसी को घर बुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किससे प्रॉब्लम है? पवित्र आत्मा से प्रॉब्लम। व्यक्ति का यहाँ भी कोई रोल नहीं है कि ये व्यक्ति है ये वो व्यक्ति, ठीक है। किसका रोल है यहाँ पे? पवित्र आत्मा का रोल है। तो यहाँ पर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि किस तरह से वे सब कहता है वहां पवित्र आत्मा से भर गए। जब भर गए तो उनमें एक चिन्ह दिखाई दिया। अब वो चिन्ह क्या था? जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। अब यहाँ पे दो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला चीज तो ये है कि बोलने वाला कौन है? हम हैं। बोलने वाले हम हैं। हम क्यों हैं बोलने वाले? क्योंकि बोलने की ग्रंथि हमारी है। जीभ, जब हम बोलते हैं जीभ का एक्टिविटी होता है ना, बिना जीभ के बोल सकते हैं आप? एक व्यक्ति के पास जीभ ना हो तो क्या बोल सकता है वो? हालांकि बोलने का काम यहां से करते हैं, लेकिन बिना जीभ के तभी तो जिसका जीभ कट गया वो आता है ना। तो यहाँ पर बोलने वाला कौन है? बोलने वाला हम है। तो यहाँ पर आपका पार्टिसिपेशन है, आपको काम करना है। क्या चीज करने का? बोलने का। पवित्र आत्मा जबरदस्ती आपके गले को लेकर के, जीभ को लेकर के बोलने स्टार्ट नहीं करेगा। आपको क्या करना है? इस चीज के लिए बोलना है। फिर दूसरी बात, क्या बोलना है ना। आप इसमें ध्यान दीजिए, बोलना है ये आपके वश में है, लेकिन क्या बोलना है ये आपके वश में नहीं है। और पवित्र आत्मा क्या चीज में सहायता करता है? क्या बोलना है। वो आपके जीभ को जबरदस्ती लेके नहीं करेगा, आपके गले को जबरदस्ती लेके नहीं करेगा, लेकिन क्या बोलना है वो शब्द देगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है, समझ रहे हैं? आपका भी रोल है और पवित्र आत्मा का भी रोल है। यदि आप अपने आप को वो करके रखेंगे, नहीं बिल्कुल मैं जो सोच रहा हूँ वो बोलूंगा मैं अपने में, तो पवित्र आत्मा नहीं बोल सकता आपके अंदर से। समझ रहे बात को? मतलब पवित्र आत्मा आपकी माइंड को इधर उधर घुमा करके एक चीज में नहीं ला सकता है। आपको करना है कि आप क्या करते हो, अपने माइंड को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते हो।
उस समय यदि पवित्र आत्मा चाहता है, अभी देखो मैं दोनों ही चीज बोल सकता हूँ, मैं अन्य भाषा भी बोल सकता हूँ और मैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ। तो ये किस पे चुनाव करता है? ये नहीं कि पवित्र आत्मा जबरदस्ती आके मेरे अंदर से अन्य भाषा बोलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। जिस समय मैं चाहूंगा उस समय अन्य भाषा मेरे अंदर से आएगा, और जिसमें मैं नहीं चाहूंगा उस समय अन्य भाषा मेरे अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस चीज को हमको समझना जरूरी है कि किस तरह से पवित्र आत्मा हमें शब्द देता है। अब यहाँ पे एक बात और आपको समझना जरूरी है कि क्या इस भाषा को हम सीख सकते हैं? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अन्य भाषा सीखने वाली भाषा है? तो ये सीखने वाली भाषा नहीं है, आप सीख नहीं सकते। या केवल इस तरह की चीजें हो सकता है, शुरुआत में आप कम शब्दों को बोल रहे हैं, शुरुआत में आप कम शब्दों को बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका जो पवित्र आत्मा की जो भाषा आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रकट हो रही है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप कुछ अक्षर को बोल रहे हैं। अक्षर का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदी में अक्षर है आ ई, तो केवल आ बोल रहे हैं, वो भाषा नहीं है ना। भाषा कब होती है? शब्द कब बनते हैं? अक्षर और व्यंजन, है ना, स्वर और व्यंजन के उसे मिलके बनता है। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और वॉवेल से मिलके कोई भी शब्द बनता है। तो पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? शब्द देता है। अब एक चीज और है, हम इसको नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? इसके विषय विवरण कहाँ दिया गया है? कुरिन्थियों की पत्री में दिया गया। हम जो प्रार्थना करते हैं, कई बार हम इसको अन्य भाषा बोलते हैं, हम इसको नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि ये अननोन भाषा है। ये क्या है? अननोन है, जिसको आप जानते नहीं हैं। यदि आप हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, जो गढ़वाली कुछ भी बोल रहे हैं, तो उस भाषा को आप जानते हैं इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन ये जो भाषा दी जाती है वो जो है इसलिए दी जाती है, और उसका अर्थ कोई उस भाषा को कोई भी नहीं समझता कि क्या बोल रहा है। केवल एक ही व्यक्ति समझ सकता है यदि परमेश्वर उसको अनुवाद करने का वरदान दिया। तो समझ रहे हैं, यहाँ पे परमेश्वर आपको एक भाषा देता है, तो सीखने की जरूरत नहीं है, कोई चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। या कोई चीज सुन लिया आपने, उसी चीज को रिपीट कर रहे, किसी और ने सुन लिया, किसी और के मुंह से सुन लिया, उसको आपने रिपीट कर नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको फ्रीडम देना होता है, स्वतंत्रता देना होता है पवित्र आत्मा को आपके अंदर से बात करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा कि जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ठीक है, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह देना चाहता है आपको कि क्यों अन्य अन्य भाषा देता है परमेश्वर? क्योंकि ये अन्य अन्य भाषा एक्चुअल में दो चीज है। पहला चीज है जिसमें ये प्रार्थना की भाषा है। प्रार्थना ऐसी भाषा में प्रार्थना करते हो, कोई प्रार्थना आपके अंदर से प्रार्थना करता है जो हम दिमाग से, बुद्धि से प्रार्थना करते हैं। अंतर समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा की जो भाषा है, जो प्रार्थना की भाषा है, उसको हम नहीं जानते हम क्या प्रार्थना करते। लेकिन रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 26 पद को पढ़ोगे, वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा जो है आपके मेरे अंदर से होकर आहें भर भर के क्या करता है? हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। ठीक है, तो आप समझते नहीं है कि क्या प्रार्थना करें। और दूसरा क्या चीज आप अन्य भाषा बोल देते हैं? कई बार प्रार्थना हो सकती है, कई बार क्या होता है? परमेश्वर कुछ बातों को बता रहा है। अन्य भाषा बोल रहा हूं तो ये तो प्रार्थना हो सकती है, या अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर कुछ चीजों को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। और वो उसको कैसे समझ में आएगा? जब उसका अनुवाद होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा जब लोगों के जीवन में आता है तो उसकी पहचान क्या है? पवित्र आत्मा की भरपूरी का पहचान क्या है? तो उसका पहचान ये है कि जब वो प्रार्थना करता है तो ऐसी भाषा में प्रार्थना करता है जिसको उसने कभी नहीं सीखा है, कभी नहीं जाना है, और वो उस भाषा में प्रार्थना शुरू करता है। ठीक है, और आगे क्या हुआ? 5 पद में, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए
क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। यहाँ पर पहली बार जब पवित्र आत्मा को डेरा गया तो एक और विशेष बात हुई, ठीक है, जो हर समय जरूरी नहीं है होना। क्या विशेष भाषा हुई कि वहां जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो क्या सुन रहे हैं? ये मेरी भाषा में बात कर रहे हैं। सोच रहे हो, वो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर एक और परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई कि जो लोग सुन रहे हैं उनको क्या सुनाई दे रहा है? मेरी भाषा सुनाई दे रही। और वहां पर लिखा है कि आकाश के नीचे से हर एक जाति में से भक्त यहूदी उस जगह में गए थे। तो वहां पे अलग अलग भाषा बोलने वाले गए थे वहां पे। तो आगे यदि आप पढ़ोगे, लिखा है 9 पद में, हम जो पार्थी और मेदी और एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पुंतुस, आसिया, फ्रूगिया, पंफुलिया, मिस्र, लीबिया जो कुरेने के पास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, समझ रहे ना? यहां पर ये सारे लोग हैं और ये सारे लोग क्या सुन रहे हैं? ये अलग अलग भाषा है, अरबी अलग भाषा है, कुरेनी के पास हो रहा है अलग भाषा है, पंफुलिया आसिया की अलग भाषा है, लेकिन वहां पर वो क्या सुन रहे हैं कि यहां पे क्या सुन रहे हैं वो लोग? कहता है और भी है, देखिए, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने इकट्ठे कर कहा, ये तो नई मदिरा के नशे में है। ठीक है, तो क्या हुआ? वहां पर कहता है कि पवित्र आत्मा जब उनके जीवन में आया, कुछ ऐसी लैंग्वेज में प्रार्थना कर रहे हैं जिसको जो है वे नहीं समझ सकते जो प्रार्थना करें। गलीली हैं, गलील के बाहर नहीं निकले वो लोग, ज्यादा से ज्यादा अब इब्रानी जान सकते थे, अरामिक जान सकते थे और ग्रीक जान सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसी ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं जिसको जो है वो कभी भी उन्होंने कभी सीखा नहीं, कभी जाना नहीं, लेकिन लोगों को ये सुनाई दे रहा है कि क्या कर रहे हैं? मेरी ही भाषा में बात कर रहे हैं। और क्या भाषा में बात कर रहे हैं? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे हैं। समझ रहे हैं ना? मैंने क्या बोला था? पहला प्रार्थना की भाषा, तो दूसरा परमेश्वर के कामों की चर्चा। तो यहाँ पर हमको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा की भरपूरी जब हमारे जीवन में होती है तो उसका सबसे पहला प्रमाण ये है कि आप एक ऐसी लैंग्वेज में प्रार्थना करें, एक ऐसी भाषा में प्रार्थना करते हैं जिसको कभी भी आपने सुना नहीं, सीखा नहीं। मेल करने का मतलब ये नहीं कि केवल पवित्र आत्मा का यही काम है, पवित्र आत्मा की भरपूरी का यही काम है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपको और मेरे जीवन में होता है जब हम क्या करते हैं? अन्य भाषा से पवित्र आत्मा से भरते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम अन्य भाषा में भर जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं। और आइए इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और इस समय हम सब खड़े हो जाएं और खासकर थोड़ी देर हम अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको अन्य भाषा का वरदान दे और हम सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएं। हम सब अपने समय अपनी आंखों को बंद करके, अपने हाथों को उठा करके थोड़ी देर हम प्रार्थना करें, थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद करें और थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आप मत सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद करें, थोड़ी देर धन्यवाद के शब्द बोलें। उसके बाद आपको सोचना नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, केवल आप अपने मुंह को खोलें और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरे नाम की स्तुति हो, तारीफ हो, महिमा हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो प्रभु जी। इस समय पिता उनके लिए प्रार्थना करो जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने इस समय लाइव हमें देख रहे हैं, जितने लोग प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन प्रभु इसको देखेंगे, यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, प्रभु हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ इसी समय आप
आपकी आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में आ जाए, आपकी आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप लॉर्ड। ओ रिबांदारा शिकारा बली रिबांदारा शिकारा बली रिबांदारा रिबेंदारा माशाल्लाह रबा। ओ रबांदारा शांदरी कारा शांदरी रिबी कोरबांदारा रिबाला रतारा शीला रबाले रबा। ओ रबांदारा शांदरी बालांदारा शिकारा बली रिबेनी बालांदारा शिकारा रबा। प्रभु हर एक को अपनी आत्मा से इस वक्त भर दे, अपने सामर्थ से भर दे, अपने पवित्र आत्मा से भर दे। जो भी बंधन है, जो पवित्र आत्मा को आने से रोकती है प्रभु, उन सारे बंधनों को आज हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। अब भी परमेश्वर का सामर्थ आ जाए, अब भी परमेश्वर का सामर्थ आ जाए, अपनी आत्मा के सामर्थ से भर दे। रबंदरा सिखा रबालीना रबा, हर एक को भर दे, हर एक को भर दे। यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं, एक बड़ा काम होने पाए यीशु मसीह के नाम से, और हर एक को पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु इसी वक्त लॉर्ड। सारे अंधकार की शक्तियों के बंधन इसी वक्त खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस जगह में जितने उपस्थित हैं, हर एक के जीवन में आत्मा की सामर्थ आते प्रभु जी। इस जगह में आत्मा की सामर्थ आते प्रभु, इस देहरादून में आत्मा की सामर्थ आते प्रभु जी। हालेलुया। रंदरा सीखा रबाली दी विकार तला रबाली दी बेला तरस्ती करबा। और रंदरा शांतर दी विकार में शांतर दी बाला तरस्ती करबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Glory God, glory God, glory God. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Lord. Hallelujah. Worship Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेज महिमा प्रभु हर एक को, जितने लोग इसको देख रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में आने पाए। अब इसी वक्त उनके जीवन से रोग, बीमारी, अंधकार की शक्तियों के बंधन में से टूट जाए, और प्रभु के जीवन में प्रभु बड़ी आशीष आने पाए। हालेलुया। ग्लोरी गॉड, ग्लोरी गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्शिप लॉर्ड। हालेलुया।